तो इसलिए कि आप क्या कहते हैं कि दूसरा कोई है नहीं, एक परमात्मा ही सब में है। भगवती श्रुति कहती है कि नेह नाना से चिंतना, यहाँ नाना तो कुछ है ही नहीं, एक ही परमात्मा अपने अंदर ये सब कल्पित कर चला है। तो परमात्मा के लिए कर्म करने से ये बात धीरे धीरे क्या है कि संसार की आसक्ति जो जो छूटती जाती है तो बात समझ में आने लग जाती है। हम वायुमग्ने सलिलम महिंगे ज्योतिंसि सस्वानि विश्वोद्यमादि शरीर समुद्रा हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदमन्य। ये आकाश है, वायु है, पृथ्वी है, जल है, तेज है, सूरज है, चांद है, तारे हैं, ये सब क्या है? नदियां हैं, पेड़ हैं, वृक्ष हैं। हरे शरीरम, ये ईश्वर के शरीर हैं। मैंने अभी आपको बताया था ना कि पृथ्वी जो है वो अष्टधा प्रकृति में है, तो भगवान की प्रकृति, ये सारा जो दिखाई दे रहा है जगत ये परमात्मा का शरीर ही है। तो जो कुछ भी दिखाई दे उसको अनन्य भाव से प्रणाम करे मन ही मन कि ये परमात्मा का ही शरीर है। इस तरह से जब ये उपासना की जाती है, भगवत धर्मों का पालन किया जाता है, भगवान की कोई भक्ति करता है तो भक्ति परेशा अनुभवो विरक्ति अन्य काल नपद्यमान से यथात्मकस्यो पुष्टि पुष्टि क्षुद पायो भाषा। जब भगवान की इस तरह से भक्ति की जाती है सर्वतो भाव से, सभी प्रकार से, तो क्या होता है? तीन चीज होती है कि ऐसे भक्ति करने से परमात्मा का अनुभव हो जाता है और संसार से वैराग्य हो जाता है। तो भक्ति परेशान भव विरक्ति की भक्ति होगी तो ईश्वर का अनुभव होगा और अन्य सबसे वैराग्य हो जाएगा। जैसे कोई भूखा व्यक्ति भोजन करता है ना, तो उसे प्रति ग्रास के साथ जैसे जैसे भूखा भोजन करता है तो हर ग्रास के साथ भूख की निवृत्ति हो जाती है और क्षुधा शांत हो जाती है और शरीर में बल की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह से तीनों चीजें सिद्ध हो जाती हैं। तो भगवान के कोई शरणागत होके जब इस तरह से भक्ति करता है तो ये चीजें उसे मिल जाती हैं और ये मिल जाती है तो वो फिर परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इस तरह से कवि ने ये भागवत धर्म का वर्णन किया। भगवान के लिए करना ही भागवत धर्म है। फिर राजा ने पूछा कि भगवत भक्त कैसे होते हैं, तो हरि जो थे उन्होंने बताया कि सर्वभूतेषु ये पश्येत् भगवत भावमात्मने भूतानि भगवत्यात्मन एते भागवतोत्तमः। कि तो सब प्राणियों में एक परमात्मा को ही देखता है
सब प्राणियों में किसको देखता है? एक परमात्मा को। और भूताने भगवते से प्राणियों को परमात्मा के अंदर देखता है। वो भागवतों में सर्वोत्तम है। भागवत भक्तों में सर्वोत्तम उसे बताया गया। मध्यम कौन है? ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु विसस्वते प्रेम मैत्री कृपापेक्षा ये करोति स मध्यमः। कि जो ईश्वर में तो प्रेम करता है और उस ईश्वर के भक्त हैं, उनको मानने वाले हैं, उनसे मित्रता करता है। और जो अज्ञानी है उनकी उपेक्षा करता है, उन पर कृपा करता है। और जो भगवान से द्वेष करने वाले हैं उनकी वो उपेक्षा करता है, उनको नहीं मानता, तो वो मध्यम श्रेणी का भक्त है। और अर्चायामेव हरे, जो केवल भगवान के विग्रह के अंदर ही भगवान की पूजा करता है। न तद्भक्तेषु काम्येषु भक्ते प्राकृत स्मृत, न तो भगवान के भक्तों को मानता है, न अन्य प्राणियों में भगवान को देखता है, तो वो प्रारंभिक अवस्था का भक्त है। जो अपनी इंद्रियों के द्वारा विहित्वा इंद्रियैरर्थे यो न द्वेष्टि न रिष्यते, जो इंद्रियों से विषयों का ग्रहण तो करता है पर न तो उनसे द्वेष करता है न उनसे प्रेम करता है। वो समझता है कि ये सब भगवान की माया है, लीला है। वह सर्वोत्तम भक्त है। और जो ये है, इंद्रिय है, प्राण है, इनके जो धर्म है, ये धर्म का ध्यास जिनका मिट गया है। वे देखो कि शरीर है ना, शरीर तो है जड़ और हम है चेतन। पर शरीर के धर्म है वो हमने अपने ऊपर धारण कर लिया। शरीर जड़ कैसे है? ये शरीर पंचभूतों से बना है और इसमें आप चेतन हो। आपकी चेतनता से ये शरीर चेतन हो रहा है। होता क्या है कि ये बुद्धि है ना, बुद्धि ये प्रकृति की है। इस प्रकृति की बुद्धि में जब आत्मा का आभास पड़ता है तो बुद्धि में दो भेद हो जाते हैं, एक तो मैं और एक ये है। तो इससे शरीर में मैं भाव हो जाता है, बुद्धि में मैं भाव होने के कारण, और यह भाव भी हो जाता है दूसरी चीजों में। तो शरीर है वो जड़ है और आत्मा चेतन है, आप चेतन हो। इस प्रकार भगवत भक्तों के लक्षण बतलाए। फिर बतलाया कि ये माया है। माया क्या है? कि परमात्मा से ये सृष्टि उत्पन्न होती है, रहती है और नष्ट हो जाती है। तो ये सब क्या है? माया है। फिर माया को पार कैसे करें? तो इसके
इसीलिए कहा कि माया को पार वो कर सकता है जो गुरु की शरण में जाए। तो जो जिज्ञासु है, जिसको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, उसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। क्योंकि हम अपनी बुद्धि से ये सब जान नहीं सकते। गुरु से कोई ऐसी कृपा करियो हम
तो देखो भाई, गुरु कैसा होना चाहिए कि बिना गुरु के इस संसार से कोई पार नहीं हो सकता। देखो कि बुद्धि जो है ना, बुद्धि दृष्टि वो 3 प्रकार की है। एक दृष्टि जो है वो है देह दृष्टि। मनुष्य ये मानता है कि ये शरीर ही मैं हूं, ये देह दृष्टि। दूसरी दृष्टि जो है वो ये है कि मैं शरीर नहीं हूं। तो क्या मानते हैं कि मैं जीव हूं, आने जाने वाला हूं, देहांतर करता हूं, दूसरे देह में चला जाता हूं। पर इसको भी विचार पूर्वक नहीं मानते। कभी जीव मान लेते हैं, कभी फिर शरीर मान लेते हैं। तो ये दूसरी दृष्टि है जीव। और तीसरी दृष्टि क्या है कि तीसरी दृष्टि उपनिषद दृष्टि है, गुरु दृष्टि है, संत दृष्टि है, शास्त्र दृष्टि है। वो क्या बतलाती है कि तुम न तो शरीर हो और न शरीर तुम्हारा है। अर्थात देह भी तुम नहीं हो, और देह नहीं हो ना तो फिर संसार से क्या संबंध रहा बताओ। आप अपने आप को देह से अलग कर दो, फिर आप मर के दिखा दो, कोई मर सकता है क्या? और देह यहां मिलता है, यहां रह जाता है। तो ये दृष्टि जो है, मतलब क्या है कि देखो हमने दूसरे की चीज अपने ऊपर आरोपित कर दी। शरीर है, ये शरीर मरता है और जन्मता है, मतलब जीना इसमें भी वैसे है नहीं, क्योंकि पंचभूतों का है। तो किसी विवेक से तो ये चीज नहीं होता। अब एक शरीर के धर्म हमने अपने ऊपर मान लिए। देखती आंखें और हम कहते हैं कि मैं देखता हूं। आंखें तो नहीं कहती मैं देखता हूं, क्योंकि आंखें जड़ है, आंखें कहीं नहीं सकती। आप चेतन हो, पर आंखों के धर्म को देखने को आप अपने ऊपर ले लेते हो। कार्य शरीर करता है और उसके कर्तृत्व को बुद्धि जो है अपना मान लेती है, और बुद्धि आपको कर्ता बना देती है।
जबकि आप करता नहीं हो। भूख प्यास क्या है? प्राणों के धर्म है भाई। जैसे गाड़ी चलती है तो उसमें इंजन चलता है ना, तो उसको तेल चाहिए। इसी तरह से शरीर में 24 घंटे श्वास चलता है। तो ये आहार जो है ये श्वास की वृत्ति है। भोजन किस लिए चाहिए? प्राणों को भोजन चाहिए, नहीं तो प्राण नहीं रहेंगे। सुख दुख किसके धर्म है? मन के धर्म है। सुख दुख है मन के, और आप अपने ऊपर ले लेते हो कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। आप यदि दुखी नो साक्षिता नास्ति, यदि आप दुखी हो तो ये जानता कौन है कि आप दुखी हो? ये जानने वाले आप ही तो हो ना। आप सुखी हो तो जानते तो आप ही हो दुखी है। अब आप जानने वाले हो कि दुखी सुखी हो। देखो शरीर है, इसमें शरीर एक पैदा होता है और रहता है, और फिर बढ़ता है, फिर बदलता है, और फिर क्षीण होता है, और फिर नष्ट हो जाता है। ये 6 शरीर के धर्म है, और आप इसके साक्षी हैं, दृष्टा है। आप इसको देखने वाले नहीं है तो कौन देखता है इसे? पर ये परिवर्तन जो है वो इतने क्रम से होते हैं, निरंतर होते हैं, जिसमें पहचान में नहीं आते। ये माया है। देखो जिनका बचपन चला गया, उन्होंने तो बचपन देखा था, अब बचपन नहीं रहा। तो इसलिए ये परिवर्तन है, इसके साक्षी तो आप ही हो। परिवर्तन शरीर में हो रहे हैं। यदि आप शरीर के साथ बदल जाते तो इसको जानता क्यों बदला होगा? परिवर्तन को कौन जानता? तो आप में कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन होता है शरीर में। शरीर के परिवर्तन को आप अपना मान लेते हो, अपना मान लेते। शरीर की मृत्यु है, उसको अपने मृत्यु मान लेते हो। तो यही सबसे बड़ा अज्ञान है। तो सद्गुरु की शरण में जाने से वो इन रहस्यों को खोलता है। गुरु कैसा होना चाहिए कि गुरु शास्त्र का ज्ञाता हो और ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मनिष्ठ मतलब जिसे प्रैक्टिकल ज्ञान भी हो, परमात्मा का ज्ञान भी हो और शास्त्रीय ज्ञान भी हो। तो ऐसा जो ब्रह्मनिष्ठ है वो उसकी शरण में जाकर ये बात जाननी पड़ती है। लोग मंत्र लेते हैं, मंत्र ले लेते हैं, पर मंत्र से क्या होता है? ये बात तो सब में रहती है कि कभी कभी मंत्र ले, पर मंत्र लेने से कुछ हुआ? तो इसलिए कहा कि गुरु की शरण में जाकर उनसे ये सीखना चाहिए। और वाणी है, उसका दंड क्या है कि मोद लेना, किस तरह से संसार में रहकर काम किया जाए। तदर्थ से चेष्टितम एक क्रिया भगवान के समर्पित हो जाए, तो इस तरह से वो माया को पार कर जाता है। फिर कहा कि भगवान है क्या, क्या स्वरूप है भगवान? तो देखो कि प्रबुद्ध ने फिर भगवान के बारे में बताया कि जिससे संसार की उत्पत्ति होती है
सुसुप्ति का साक्षी है, जिससे जागृत स्वप्न और सुसुप्ति होते हैं। अब आप अपने जागृत सुसुप्ति और स्वप्न को नहीं जानते क्या? आपको जो स्वप्न आता है वो स्वप्न आप जानते हो या और कोई जानता है? आपके स्वप्न कोई और कोई थोड़े जान सकता, आप ही जानते हैं। तो उसके साक्षी आप हैं। और देखो स्वप्न देखा आपने, तो स्वप्न में पहले आपको अपना शरीर दिखाई देगा, फिर और शरीर या चीज जो कुछ है वो दिखाई देगी। स्वप्न टूटेगा तो आपका शरीर भी झूठा हो जाएगा और सब चीजें भी झूठी हो जाएगी। और इस प्रकार से पर जो साक्षी है वहां वो यदि झूठा हो जाता है, यानी आप झूठे हो जाते, तो स्वप्न बताता कौन सी मैंने स्वप्न देखा। तो जो दृष्टा है, साक्षी है, वो सत्य है और वो आप ही हो और कोई नहीं है। बस इसे अलग, प्रकृति को अलग करना पड़ता है। आपने प्रकृति को अलग कर दिया तो स्वरूप में पहुंच गए, स्वरूप में पहुंच गए तो वही परमात्मा का ज्ञान है। पर ये होगा कैसे? नाभ चरणे कणयोर भक्त्या चेतो मलानि विदधे गुण कर्मधानि तस्मिन् विशुद्धो उपलभ्यते आत्मतत्त्वं साक्षात् यथा वदति सवित्रे प्रकाशम्। जब भगवान वासुदेव की भक्ति की जाती है तब चित्त के सारे विकार हैं, दोष हैं, वो धुल जाते हैं। जब चित्त निर्मल हो जाता है तो जैसे स्वच्छ दर्पण के अंदर आपको प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, इसी तरह से अंतःकरण